अल्फाज टीवी के साथ मुख्तार हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। इस टाइम जो है वो सुहेल आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद वो यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे इस टाइम जो है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस की जो है वो काफ़ी भारी नफरी जो है वो पंजाब पुलिस की लगाई गई है। और उसके अलावा जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं मेरे जो है वो अकब के अंदर इस टाइम पंजाब पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। और अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो बाकायदा तौर पर धरना दे के जो है वो रोड को ब्लॉक कर चुके हैं और यहाँ पे ब्लॉक रोड के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं और देखना है कि अब उनको यहाँ से आगे जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अगर जो है वो क्योंकि 4 बजे तक कहा जाता है कि 4 बजे तक मुलाकात का टाइम होता है और उन 4 बजे की मुलाकात जब नहीं होती तो उसके बाद फिर मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती। अभी देखना ये होगा कि क्या सुहेल आफरीदी साहब जो यहाँ पे इस टाइम धरने की शक्ल में बैठे हुए हैं, सारे पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, जुनेद अकबर साहब बैठे हुए हैं, सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए हैं, PTI के MPA जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो अब जो है वो ये रोड की जो साइड है वो बिल्कुल जो है वो बंद हो चुकी है। तो ये सूरत हाल जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे कारकुनान की भी भारी जो है वो तादाद यहाँ पे पहुँची हुई है। आप लोगों को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, थोड़ा सा आपको दिखाऊँ तो ये मैं आपको दिखाऊँ अगर तो ये इस टाइम जो है वो सुहेल आफरीदी साहब जो है आप देख सकते हैं। सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे लेकिन उनको जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। वो यहाँ पे इस टाइम बैठे हुए हैं, बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सुहेल आफरीदी साहब को, वो नीचे बैठे हुए हैं ज़मीन पे और यहाँ पे जो है वो ये बाकायदा तौर पर इस अडियाला जेल के बाहर मुलाकात ना कराने की वजह से जो है वो धरना जो है वो इस टाइम जारी है। रोड को एक साइड से बंद कर दिया गया है और दूसरी साइड क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये भी जो है वो देखना होगा। ये बताइए क्या कहते हैं, एक चीफ जस्टिस का ऑर्डर लेके पहुंचा हुआ बंदा है उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सर उन्होंने सुपुर्द कर दिया अडियाला जेल यानी कि सुप्रीडेंट के बिहाफ पे। अगर वो चाहते हैं कि अगर कानून बनता तो उनकी मुलाकात करा दे। अब ये नहीं मालूम कि कौन सा कानून होगा जिस कानून के तहत सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और जैसे कि आपने कहा कि 4 o'clock होने वाले हैं, इस वक्त सुहेल आफरीदी साहब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ वापस नहीं जा रहे बल्कि वो दिल से हाई कोर्ट भी गए। तमाम दरवाजे जो है वो उन्होंने खटखटाए हैं और उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लेकर यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर इनको रोक दिया गया, ये धरना लगाकर बैठ गए। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा आगे सूरत हाल भी और आप लोगों को बताते हैं कि इस टाइम जो है वो ये देख सकते हैं आप, इस टाइम जो है वो रोड जो है वो थोड़ा सा एक साइड से यहाँ से खोला गया है। जहाँ कारकुनान है उनसे भी बात करते हैं। सर जज ने आर्डर दिया है कि आप जाएं मुलाकात, तो फिर उसके बावजूद भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। देखें आईने पाकिस्तान और ख़ुसूसन जो आईने पाकिस्तान के रखवाले हैं अदलिया, उसने भी इजाज़त दी है, उसके बावजूद आप एक सूबे के CM को खान साहब से मिलने नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से इससे बड़े आइन की वायलेशन नहीं है और वायलेशन करने वालों को जब तक आर्टिकल 6 जिनके ऊपर अगर नहीं लगता तो मेरे ख्याल से इस मुल्क में ये जो एक मैसेज दे रहे हैं कि अभी करोड़ों का मैंडेट रखने वाला CM रास्ते में आया हुआ, यहाँ पे आप उनको रोक के खड़े हुए हैं, तो ये बहुत गलत मैसेज है। इस मैसेज से ना मुल्क की बेहतरी है ना इस पाकिस्तान की बेहतरी है, बल्कि आप कह सकते हैं वक्ती तौर पे जिनकी बादशाहत है उनकी बादशाहत तो कायम कर सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए इस मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, मुक़्तदर तबके के जितने भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ मत करें, इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ मत करें, नफरतें मत पैदा करें। एक मुल्क का, एक सूबे का वजीर आला है, जब वो उसको आपकी कोर्ट ने इजाज़त दी है तो मुलाकात करवा दें। कौन सा आसमान गिर जाना है, मुलाकात ही हो जाने, सारे मामला हल हो जाने, सारे मामला हल हो जाने। इस टाइम जी आप लोगों को दिखाएं अगर तो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनके साथ जुनेद अकबर साहब हैं, बाकी भी सारे लोग जो है वो यहाँ पे बैठे। इस टाइम जो है सूरत हाल है आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस टाइम अडियाला जेल की ये सूरत हाल है और अडियाला जेल के बाहर जो है वो इस टाइम CM जो है वो बैठ चुका है और यहाँ पे एक धरना जो है उसने दे दिया है। ये आप लोगों को दिखा रहे हैं अडियाला जेल के बाहर के मनाजिर और इस टाइम जो है वो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे हजूम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कारकुनान भी यहाँ पे हैं और उसके अलावा जो मीडिया के लोग हैं वो भी हैं और सुहेल आफरीदी साहब जो है वो इस टाइम
जो है वो बैठे हुए हैं। ये सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। पूरी क़यादत जो है वो इस टाइम यहाँ पे बैठी हुई है। उसके पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पीछे उनके पंजाब पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और उसके साथ जो है वो KPK की जो प्रोटोकॉल है वो भी यहाँ पे उनका जो CM का प्रोटोकॉल होता है वो भी आया हुआ है। यहाँ पे जो कारकुनान हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही, हालांकि आज चीफ जस्टिस की तरफ से हुक्म है? आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है तो इसमें इस मुल्क में आईन और कानून ख़त्म हुआ है, रौंद लिया है। अदालतों का कोई हुक्म नहीं मान रहा है और एक बंदा है जो बादशाह बना हुआ है, ना किसी की मानता है ना किसी की सुनता है। अदालत ने अभी सुहेल अफरीदी को जो CM KP है उसको उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी थी कि आप जाए और आप खान साहब से आप मिल लें। तो ये सूरत हाल है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। इधर पीछे जो है वो बड़ी भारी नफरी जो है वो पंजाब पुलिस के नौजवान जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं और ये भी जो है वो अपनी ड्यूटी यहाँ पे सरअंजाम दे रहे हैं। इसके बाद जो है ना वो आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। इस टाइम KPK के जो CM हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे साथ जो है मुश्ताक गनी साहब हैं। मुश्ताक गनी साहब, आपको इजाज़त मिलती है CM को चीफ जस्टिस से कि आप जाएं मुलाकात करें, उसके बावजूद यहाँ पे आप बाहर बैठे हुए हैं? देखें, हम सुबह हाई कोर्ट में ही थे सारे और बड़ी लंबी बहस के बाद चीफ जस्टिस साहब ने अलाउ किया। फिर हम सारे इधर आ गए और इस बगल नाके के ऊपर पुलिस ने एक भारी नफरी यहाँ मौजूद है, हमें रोक लिया। अब हमें समझ नहीं आती कि एक मुल्क में 2 कानून कैसे चलेंगे। क्या अदलिया का यही एहतराम है इस मुल्क के अंदर कि एक जेल का सुपरिटेंडेंट हमें अलाउ नहीं कर रहा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो जाके मुलाकात करें और अपने लीडर से कायद से रहनुमाई हासिल कर सकें? इसका वाज़ेह मकसद ये है कि वफाकी हुकूमत या उनके सरपरस्त ये चाहते हैं कि मुल्क में बदअमनी हो। देखिए, मैंने कल भी एक जगह कहा था कि सुहेल अफरीदी को आप मामूली ना समझें। ये अगर एक तरफ ट्राइबल का लीडर है तो दूसरी तरफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के यूथ का लीडर है, स्टूडेंट्स का लीडर है और 17-18 साल इसने यूथ पॉलिटिक्स और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गुजारे हैं। वो सब इसके एक इशारे के मुंतजर हैं और इसने उनको बड़ी मुश्किल से सुहेल अफरीदी साहब ने कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर ये इस तरह के हालात रहे तो फिर अल्टीमेटली अगला स्टेप आपके ख्याल में क्या हो सकता है? जाहिर है तसादुम की तरफ जाएगा, तसादुम की तरफ जाएगा। सूबे के अंदर भी वहाँ से भी लोग इधर आएंगे, इस्लामाबाद की तरफ, पटियाला की तरफ। हम यही चाहते थे। देखें, अभी तक आज 8-10 दिन हो गए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं मुलाकात का कि ताकि कैबिनेट बने और हम तसादुम की तरफ नहीं गए। दूसरी दफ़ा आज सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं यहाँ इस बागल नाके पे, दूसरी दफ़ा आज रोका जा रहा है। आज तो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे साथ है। तो फिर ये हालात है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऊपर बैठे हुए हैं। गनी साहब, ये बताएं, पूरा तरीके से आपने कानूनी रास्ते इस्तेमाल कर लिया, आपने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, आपने होम मिनिस्टर पंजाब को भी लिखा, आपने वफाक को भी लिखा हमारी मुलाकात करवाएं, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब नेक्स्ट क्या होगा? वही मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने तमाम तर कानूनी रास्ते अपनाए इत्माम हुज्जत के लिए कि कोई ये न कहे कि हम बस उठे रोड के बाद रोडों पे निकल आए। हमने लेटर लिखे सारी असम्बलियों के स्पीकर्स को, सबके, और चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर गया। फिर आज ये केस की फैसला भी हमारे हक में हो गया, मुलाकात का उन्होंने कह दिया। अब इससे आगे और क्या है? और मैं वही कह रहा हूँ कि हम अब भी पुरअमन है, टकराव नहीं चाहते, लेकिन ये हुकूमत हमारे साथ टकराव चाह रही है। वो चाहती है कि हम कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएं हमारे लोग कि फिर वो डीचो की याद ताज़ा कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक गनी साहब MP हैं, हमारे साथ मौजूद थे एबटाबाद से और ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर जो है वो इस टाइम पंजाब की पुलिस की भारी नफरी जो है वो लगाई गई है। CM KP जो है वो सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात जो है वो रोकी जा रही है और ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं पीछे पुलिस की भारी नफरी और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इस टाइम धरना दे के यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो भी नई अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह।